राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। कि अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। यह कि आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे? 1.5% से ज्यादा विकास दर में वृद्धि, रुपया और डॉलर के भाव में रुपया मजबूत होना, पेट्रोल के दाम कम होना, पेट्रोल का दाम कहाँ कम है? पेट्रोल का दाम तो बढ़ गया। आने वाले हैं सर, कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपए लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। आपकी बात करने नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। फिर से आ गया हूँ एक नया डिबेट वीडियो लेकर। इस डिबेट वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ अमित शाह से किस तरीके से डिबेट कर रहे हैं रजत शर्मा। और रजत शर्मा अमित शाह से सवाल पूछ रहे हैं कि आपने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन अभी तक आए नहीं है। अच्छे दिन के बजाय पेट्रोल और डीजल सब ये महंगा हो गया है। और अमित शाह कहते हैं कि हमारी सरकार जब से आई है ये अच्छे ही दिन है। किस तरीके से विदेश से निमंत्रण दिया जा रहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को, ये अच्छे ही दिन है। और किस तरीके से अमित शाह कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से वार्ता बंद कर दिया, ये हमारे अच्छे ही दिन है। और हम पेट्रोल और डीजल में महंगाई कम करेंगे, ये हमारे अच्छे ही दिन है। ऐसा जवाब अमित शाह देते हैं। लेकिन किस तरीके से एक युवक ने अमित शाह से सवाल किया। युवक का कहना है कि दूध का रेट इतना ज्यादा महंगा है कि आने वाले समय में वो सोनार की दुकान पे बिकने लगेगा। तो इस पर अमित शाह का क्या जवाब आता है, आइए इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग इस डिबेट वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे अगर नया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम और आप मिलकर इस डिबेट वीडियो को देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। राहुल गांधी, उन्होंने कहा कि बिजली नहीं है, पानी नहीं है, महंगाई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। कि अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया, इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। यह कि आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे? 1.5% से ज्यादा विकास दर में वृद्धि, रुपया और डॉलर के भाव में रुपया मजबूत होना, पेट्रोल के दाम कम होना, पेट्रोल का दाम कहाँ कम है? पेट्रोल का दाम तो बढ़ गया। आने वाले हैं सर, कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपए लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। आपकी बात करने अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। इसको सीधे सीधा पार्टी तोड़ने के साथ मत जोड़िए। लेकिन ये क्या हुआ कि वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। एक जगह होता तो बात समझ में आती, ये तो सुनियोजित लगता है। कहाँ गई थी स्पिरिट जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे? तब तो सब ठीक चलता था। कैसी दो तरफा बातें? इसलिए अमित जी, क्योंकि देखिए रजत जी, मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। होम मिनिस्टर ने उसका डिनायल किया। डिनायल करना कोई बुरी बात है क्या? जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, देश में 600 से ज्यादा हादसे हुए हैं कम्युनल वायलेंस के। ये भाई कहाँ हुई है 600 घटना? 600 दंगों का मतलब जानते हैं? 600 दंगों का मतलब जानते हैं? को दंगों का मतलब मालूम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ढोल बजा रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? देखिए अगर राहुल जी ने ऐसा कहा है, मगर बिजली, पानी, महंगाई के लिए 10 साल का शासन जिम्मेदार है, इसका तो वो स्वीकार कर ही रहे, क्योंकि 10 साल उन्होंने शासन किया है। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि राहुल जी की सरकार ने, उनकी पार्टी ने 10 साल तक देश का ढोल बजाया। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? इसका कोई जवाब नहीं दे रहे और हमका हिसाब पूछ रहे हैं। ऐसा कैसे चल सकता है? यह कि आपने कहा था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन कब आएंगे? 1.5% से ज्यादा विकास दर में वृद्धि, रुपया और डॉलर के भाव में रुपया मजबूत होना, पेट्रोल के दाम कम होना अच्छे दिन की शुरुआत है। ये क्या बात करता है यार? देश के 4.5 करोड़ लोगों को देश की अर्थव्यवस्था में एक अकाउंट अब तक कांग्रेस नहीं खोल पाई थी। 4.5 करोड़ लोगों का अकाउंट खोलकर एक अच्छे दिन की निशानी है। देश के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाला कदम पाकिस्तान उठाता है, अलगाववादियों से बात करता है, तो बेझिझक कोई मीटिंग करे बगैर पाकिस्तान से वार्ता बंद करने का निर्णय करना अच्छे दिन की शुरुआत। दुनिया भर के देश हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं, वो अच्छे दिन की शुरुआत थी। एक जमाना था जब अमेरिका हमारे लिए क्या बोलता है वो यूं कर देखे रहते थे प्रधानमंत्री। एक जमाना आ गया जहां अमेरिका का विदेश मंत्री यहां कर कहता है सबका साथ सबका विकास, अच्छी बात है, ये अच्छे दिन की बात। सर अच्छे दिन आने वाले हैं सर, कहीं नहीं आ रहे सर। आज दूध का रेट 50 रुपए लीटर है सर। आने वाले टाइम पे तो सर वो ज्वेलरी की शॉप पे भी मिलने वाला है। आपसे यही पूछना चाहता हूँ सर, कब ऐसा कुछ होगा? देखिए
महंगाई का जहाँ तक सवाल है, आपकी बात में एकदम सच्चाई नहीं है ऐसा मैं कहना नहीं चाहूँगा। कहता हूँ कि औसतन महंगाई 7 से 9% के बीच में थी, उसको हम 5.7 तक लेकर आए हैं। खाने पीने की चीज़ों पर महंगाई कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया है। आलू और प्याज के निर्यात पर काफ़ी कठोरता से रोक लगाई है। 2 लाख टन चावल गेहूं बाजार में डाला है जिसके कारण कंट्रोल हो सके। कालाबाजारियों को भी कंट्रोल करने के लिए एक विशेष प्रकार के प्रयास किए हैं और खाने पीने की चीज़ों के दामों को कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्रायोरिटी है। उसमें मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद तुरंत परिवर्तन दिखने लगेगा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक बुलेट ट्रेन का हल्ला करे जा रही है, तो क्या ज़्यादा ज़रूरी है, यूथ की जॉब, यहाँ की पॉवर्टी को हटाना या बुलेट ट्रेन? हमने भारतीय जनता पार्टी ने कभी बुलेट ट्रेन का हो हल्ला नहीं किया। मीडिया के लोग करे। एक बात, प्रधानमंत्री जब बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, आप मीडिया को क्यों उसका दोष देते हैं? प्रधानमंत्री जी शायद एक बार बोले होंगे, मीडिया ने 1 लाख बार दिखाया है। अमित जी, वो कहावत है ना कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कि अमित शाह का एक ही नारा है, दूसरी पार्टियां तोड़ो और अपनी में उनके नेता जोड़ो। सही पकड़े हैं। खैर, मैंने तो नारा नहीं सुना। राजनीति के अंदर मैं सीधा सपाट काम करने वाला व्यक्ति हूँ। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसमें मुझे आज भी कोई परहेज नहीं है कि जो लोग देश के विकास यज्ञ के अंदर अपना योगदान देना चाहते हैं, उन लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े और देश के निर्माण में अपना सहयोग। आप तो यही पार्टियां तोड़ना शुरू कर दिया। मेरा काम मेरी पार्टी बनाना है, मेरा काम औरों की पार्टी बचाना नहीं है। इसको सीधे सीधा पार्टी तोड़ने के साथ मत जोड़िए। पूरी की पूरी पार्टी लेकर एक पार्टी में मर्ज हो जाना, पार्टी को तोड़ देना, सरकारों को तोड़ देना, ये ना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, ना हमने ऐसा कभी किया है। अमित जी, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कि सरकार बनाने के लिए आप दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं? देखिए, कि जनता का जनादेश आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सबसे बड़ी पार्टी उभर कर हम आए, लोकसभा हम जीते। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसी स्थिति में नहीं है कि सरकार बनाने के लिए 35 MLA चाहिए, हमारे पास 5 है और 30 कहीं से खरीद कर ला रहे। खरीद फरोख्त की बात नहीं है। इसका एक अर्थ ये लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी। देखिए रजत जी, आप अर्थ लगाते रहिए, निकालते रहिए। मैंने मेरी बात बड़ी स्पष्टता से की है। मुझे इसलिए शक होता है कि आप जहां जाते हैं, अब तो आप मत पढ़िए, आप एनसीपी और कांग्रेस के लोगों को पूछिए कि आपके नेता आपकी पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं। लेकिन ये क्या हुआ कि वो लोग जब तक कांग्रेस में है तब तक बुरे रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। हमने कभी उनको बुरा नहीं कहा, कांग्रेस के शासन को बुरा कहा है। मैंने कभी मेरे जीवन में किसी भी व्यक्ति को बुरा नहीं कहा। कांग्रेस ने जिस प्रकार की सरकार चलाई, जिस तरह से सरकार का कामकाज चला, वो ठीक नहीं था, देश की हित में नहीं था और विशेषकर देश की सुरक्षा और सम्मान को बचाने के लिए नहीं था। वो मैंने हमेशा कहा। लेकिन सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री की सभा में मुख्यमंत्री आते हैं और उनकी हुटिंग होती है। रजत जी, आप ऐसी अपेक्षा करते हैं कि 10 साल के भ्रष्ट शासन के बाद ये तालियां बजवाने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करे? अरे भाई, अब वो हुटिंग करते हैं तो मैं कैसे हाथ बांध सकता हूं उनका? लेकिन उनके काम ही जिम्मेदार है उनकी हुटिंग के लिए। लेकिन एक जगह होता तो बात समझ में आती। ये तो सुनियोजित लगता है। बिल्कुल नहीं, मगर आप इसका मतलब ये निकलता है कि उनको सुनने के लिए कोई आता ही नहीं। सब मोदी को सुनने के लिए आते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। और सब लोग अगर मोदी जी को सुनने के लिए आते हैं तो परिणाम तो स्पष्ट है। मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहता हूं, ये कांग्रेस को अगर देश की जनता इतना वोट नहीं दे सकती है तो मैं क्या कर सकता हूं? मगर कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है। कहां गई थी स्पिरिट जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे? तब तो सब ठीक चलता था, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हिसाब से चलता था। और आज जब भारतीय जनता पार्टी का बहुमत आया है, जनता ने आपको नकार कर कम सीटें दे दी है, तब हम संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। कैसी दो तरफा बातें? इसलिए अमित जी, क्योंकि